हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। चलो कंटिन्यू करते हैं जो प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, उसके आगे अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए यह ऑलरेडी मैंने स्टार बना के रखा है, इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को हमें अच्छी तरीके से समझना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है और इस क्वेश्चन को नोट करना मत भूलिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अदर क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूर हेल्प करेगा आपकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, एक्सरसाइज 12.1। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। इट इज गिवन दैट अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of a hemisphere? Find the surface area of solid. कोई ब्लॉक है क्यूबॉइडल शेप में, उस क्यूबॉइडल शेप के ब्लॉक के ऊपर वाले फेस के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। तो कितना बड़ा हेमिस्फीयर उस क्यूबॉइडल शेप ब्लॉक जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है रखा जा सकता है। मतलब हमें जो हेमिस्फीयर क्यूबॉइडल ब्लॉक के ऊपर वाले फेस पे रखना है, उस हेमिस्फीयर का मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज टू बी प्लेस्ड ऑन द टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। ओके, अगर वो रख दिया जाए, सेट हो जाएगा, तो जो भी सॉलिड फिगर फॉर्म होगा उस सॉलिड फिगर का सरफेस एरिया भी हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सॉल्यूशन में, एक बार आपका परफेक्ट फिगर बन जाता है तो उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो पहले फिगर से भी इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या दिया है और क्या करना है। क्या बोला गया है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मान लीजिए ये क्यूबिकल ब्लॉक है। ओके, क्यूबिकल ब्लॉक मतलब होता है लाइक अ क्यूब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ओके, और साइड कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर उसका साइड है। ये तो स्क्वायर हो गया, मतलब एक फेस हो गया क्यूब का। ओके, अदर फेसेस भी हम बना लेंगे। देखिए ये टॉप मोस्ट फेस हो गया, ओके, और ये राइट फेस हो गया। इस तरीके से हमारा क्यूबिकल ब्लॉक बन चुका है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया कि इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर वाले फेस में सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड का मतलब ऊपर रखा जाना। ये क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है, तो उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी ये भी हमें पता करना। अब देखते किस तरीके से फिगर बनेगा। तो ध्यान दीजिए किस तरीके से फिगर बनाना ये भी सीखना आपको है कि फिगर कैसे ड्रॉ किया जाए। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, अगर आपको प्रॉपर तरीका नहीं आएगा फिगर बनाने का तो आपका बहुत आड़ा टेढ़ा फिगर बन सकता है। देखिए एक सिंपल सा टिप बताता हूँ आपको। अगर किसी क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर ड्रॉ कर रहा है तो इस क्यूब का जो टॉप मोस्ट साइड है उसका जो सेंटर है, अंदाजा हम ले सकते हैं 4 सेंटर, इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का, ऐसे 4 मिड पॉइंट हमें मिल गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चारों मिड पॉइंट मिला के एक सिंपल सा सर्कल ऐसे दिखना चाहिए कि इस टॉप मोस्ट सरफेस के ऊपर वो लाइज कर रहा है। ओके, बहुत आसान सा फिगर बन जाएगा आपके लिए। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस टॉप मोस्ट सरफेस के ऊपर एक सर्कुलर पार्ट बन गया है। अब इस सर्कुलर पार्ट जो है, ये पार्ट को ही हम बोलेंगे इट इज अ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का ये बेस हो गया। इस तरीके से अब ऊपर एक हेमिस्फीयर ड्रॉ कर लेंगे हम। ओके, ये हो गया हेमिस्फीयर। जब किसी चीज के ऊपर जैसे ये फ्रंट में आ जाएगा हेमिस्फीयर, तो उसके क्यूब के पीछे वाला पोर्शन तो हमें दिखाई नहीं देगा। ओके, जैसे मान लीजिए कोई चीज सामने आ जाएगी इसके, तो ये पीछे वाला पोर्शन दिखाई नहीं देगा। तो इसे हम मिटा सकते हैं, इस चीज को हम सारा मिटा सकते हैं तो परफेक्ट फिगर बन जाएगा। लेकिन ये जो पीछे में
जो साइड्स है वो भी हमें दिखना चाहिए, तो उसे डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये सेंटर हो गया इसका, जो कि हेमिस्फेरिकल एंड है। ओके, ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर, और ये हो गया बेस, सर्कुलर पार्ट बेस हो गया इसका। ओके, इस तरीके से हमने फिगर बना लिया। अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड ऑन अ क्यूबिकल ब्लॉक। अब क्या बोला गया है कि जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, तो उसका ग्रेटेस्ट जो डायमीटर होना चाहिए, देखिए ये भी साइड ऑफ क्यूब हो जाएगा, इसके पीछे वाला भी साइड ऑफ क्यूब हो जाएगा जो हमने बनाया है। ओके, और ये तो हमारा सर्कल है, बना ही लेते हैं इसे। ओके, तो यहां से देखिए ये जो एज रहेगा, ये पीछे वाला एज जो रहेगा और ये आगे वाला जो एज रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा, और बीच में से कोई एज अगर ड्रॉ करते हैं हम, ओके, थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी एज तो नहीं बोलेंगे, इट इज इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब रहेगा। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर रहेगी, जो कि टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक पे रखा गया, उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब हो जाएगा। ये डायमीटर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए ये 7 सेंटीमीटर है तो हाइट भी 7 हो जाएगा, इसका विड्थ भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7। इसको लिखेंगे कैसे पहले देख लेते, पहले पार्ट का सॉल्यूशन निकाल लेते, इसका सॉल्यूशन टू दिस। ओके, साइड ऑफ क्यूब कितना दिया वो पहले लिखिए, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितना दिया इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, अब जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हो जाएगा साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक एंड दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इस पार्ट का आंसर हमने 1 स्टेप में लिख लिया है। ओके, अब आते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड थ्रू फॉर्म। ये जो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो निकालना है हमें, वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें फिगर को समझ लेते हैं। इस फिगर में जितने पार्ट क्यूब के एक्सपोज हो रहे हैं, ये ऊपर का छोड़ दिए जाए तो इसमें जो पार्ट या फेसेस रह जाएंगे जो स्क्वायर शेप में, वो 5 रह जाएंगे। अगर टॉप मोस्ट फेस को भी इंक्लूड कर ले तो 6 फेस हो जाएगी, और इस 6 फेस का एरिया ही क्या कहलाता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो देखो पहले लिख लेते हैं हम, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे सीख लीजिए अच्छे से। तो पहले हम लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी क्यूबिकल ब्लॉक। ओके, प्लस, अब देखिए अगर से हम ऊपर से देखेंगे इस फिगर को, ऊपर से अगर देखते हैं हम तो किस तरीके से दिखाई देगा। जस्ट इमेजिन करते हैं कि ऊपर से ये एक स्क्वायर दिखाई देगा और बीच में क्या रहेगा? एक सर्कुलर पार्ट रहेगा, ये सर्कुलर पार्ट जो कि हेमिस्फीयर है। तो ये पार्ट तो ढक चुका है, जो सर्कुलर पार्ट है वो हेमिस्फीयर से ढक चुका है, मतलब ये इसका एरिया फाइंड आउट नहीं करना है। जो कॉर्नर्स बचे 1 2 3 4, इस कॉर्नर का हमें एरिया इस सॉलिड फिगर में इंक्लूड करना है, और साथ में ये जो बीच वाला हेमिस्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया भी इसमें इंक्लूड करना है, जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये सॉलिड देगा। ओके, तो सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? इस क्यूबिकल ब्लॉक के 5 फेसेस, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट और बॉटम वाला, ये 5 फेसेस आ जाएंगे। साथ में ये टॉप फेस भी इंक्लूड कर दिए तो 6 फेसेस आएंगे, दैट गिव्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेकिन इसके बाद का जो टर्म है वो आपको अच्छे से समझना है। इसमें से ये जो सर्कुलर पार्ट है ये कवर किया गया है हेमिस्फीयर से, तो ये सर्कुलर पार्ट टोटल सरफेस में नहीं आएगा, मतलब ये सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये हेमिस्फीयर आ चुका है जो एक्सपोज हो रहा है इस सॉलिड में, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल फॉर्मूला कैसे बनने वाला है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ सर्कल क्यों किया है हमने, क्योंकि बीच वाला सर्कल क्या है, इट इज द बेस ऑफ हेमिस्फीयर और वो कवर कर चुका है ये ऊपर का टॉप, इसलिए वो माइनस हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में से। अब फॉर्मूलाज लिखते हैं इसके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। देखिए ये डायमीटर 7 हो गया, इसका डायमीटर कितना हो गया 7 हो गया डायमीटर। तो यहाँ एरिया ऑफ सर्कल जो है जब निकालेंगे तो ध्यान में रखिएगा ये 7 डायमीटर है, रेडियस इसका हाफ होने वाला है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका यूज हम करते हैं। इसके बाद थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे इजी तरीके से। देखिए 6a स्क्वायर प्लस ये भी पाई आर स्क्वायर है ट्वाइस, और ये सिंगल 1 पाई आर स्क्वायर है। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो इसका आंसर आएगा हमारा ओनली सिंगल 1 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है उसको हमने सिंपल एक फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ए फॉर साइड ऑफ क्यूब, आर फॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए डायमीटर कितना है इसका, हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर की बात करें हम, डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर या फिर 3.5 भी ले सकते हैं। अब ए की वैल्यू और आर की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट करते हैं, देखते क्या आंसर आएगा। 6 इंटू ए कितना है, ए इज द साइड ऑफ स्क्वायर 7 है, उसका स्क्वायर ले लेते हैं पाई। आर कितना है, आर है हमारा 7/2 दी होल स्क्वायर, रेडियस ध्यान में रखिए इट इज हाफ ऑफ द डायमीटर। 7 स्क्वायर कितना होता है, 7 स्क्वायर इज 49 प्लस पाई वैसे ही रखते हैं, 7 स्क्वायर इज 49/4। अगर हम 49 को कॉमन ले लें इसमें से तो क्या होगा देखते हैं, 49 कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में, 49 है ये हो जाएगा 6 प्लस पाई/4। ओके 6 प्लस पाई/4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 49 इन ब्रैकेट 6 4 जा 24 प्लस पाई/4। ओके तो इसका आंसर हम इस फॉर्म में भी जोड़ दे तो ठीक है, या तो पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है तो पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको इस फॉर्म में भी हम रख सकते हैं। ओके ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। अगर आपको पाई की वैल्यू 22/7 रखना है तो वो भी रखकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये फाइनल आंसर 2-3 तरीके से लिखा जा सकता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। दिस इज द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जिसे हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फाइनल आंसर बुक में जो बैक क्वेश्चन से जरूरी नहीं एग्जैक्टली वही आए, इस फॉर्म में भी आए तो एक्सेप्ट किया जाता है। ओके इन टर्म्स ऑफ पाई, कभी कभी ये पाई की वैल्यू दी है नहीं दी है ये नहीं पता हमें, तो कुछ क्वेश्चन में इट इज एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ पाई। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1। अब आते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, हमें करना क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखते हैं क्वेश्चन 5 में क्या दिया है। इसमें क्वेश्चन 5 में दिया है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्या बोला गया है, अ हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। ओके अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, आप टेक्स्ट बुक में से भी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं समझने के लिए। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज cut from one face of cubical block। ओके क्यूबिकल ब्लॉक है उसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया गया है, वन फेस ऑफ द हेमिस्फेरिकल ब्लॉक। ओके वुडन ब्लॉक है, such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube, such that the diameter L of hemisphere is equal to edge of cube।
ये चीज ध्यान में रखना है, एज ऑफ क्यूब जो इक्वल है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर से। डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या फाइंड करना है इसमें, डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो क्वेश्चन एक बार आप टेक्स्ट बुक में से भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of a hemisphere, the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube। चलिए क्वेश्चन लिखा जा चुका है। अब थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फिर से यहाँ एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। पहले क्यूब एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल सा क्यूबिकल वुडन ब्लॉक दिया हुआ है। इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के एक फेस में से क्या करना है हमें कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट करना है। क्या करना है हमें, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट करना है। ओके, तो ये बन गया हमारा क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नियरली सेम है, और क्या चीजें इसमें कॉमन है वो चीज हमें समझना है। ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। फिर से हम वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये 4 डॉट बना लेते हैं ऊपर वाले फेस के साइड्स में, और एक सर्कल बना लेते हैं, सिंपल सा सर्कल। ये बन गया हमारा सर्कल। ओके, ये सर्कल बन गया। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस। हम टॉप फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ले लेते हैं, इसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया गया है। तो वो डिप्रेशन जो है उसे इमेजिन कीजिए कि ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इस तरीके से है। ओके, ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऐसा कुछ होगा जिसे कट आउट किया गया है इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से। समझ में आया? तो ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा सा हो गया है इसमें। ओके, जो वुडन ब्लॉक है ऊपर के फेस से एक होल टाइप डिप्रेशन बना दिया गया है, और बोला क्या गया है कि इसमें फाइंड डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इतना जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन या तो पार्ट निकाल लिया गया है इस क्यूब के वन फेस में से। अब रिमेनिंग सॉलिड जो बचा है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। देखिए क्या करेंगे फिर से हम सॉल्यूशन में। देखिए इसमें क्या दिया है, द डायमीटर एल, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है यहां से यहां तक वो एल है। ओके, इज इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब बोला गया, इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब मतलब साइड ऑफ क्यूब। या लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया है, एल। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, l/2, दैट इज हाफ ऑफ द डायमीटर। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, साइड, किसका साइड है, साइड ऑफ क्यूब बोला गया है, इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो साइड कितना होगा, एल यूनिट, यूनिट कुछ दिया नहीं, एल बोला इसलिए एल यूनिट ले लेते हैं हम इसमें। सेंटीमीटर मीटर क्यों नहीं, कुछ भी नहीं दिया है, ये एल यूनिट्स हो गया। ओके, तो डायमीटर एल यूनिट है हेमिस्फीयर का, साइड हो गया एल, साइड ऑफ क्यूब भी एल हो जाएगा, और रेडियस कितना हो जाएगा इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का, l/2। अब निकालते हैं सरफेस एरिया। फिर से क्या करेंगे हम, पूरा ये जो क्यूबॉइड है इसका पूरा सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, लिखते हैं TSA ऑफ क्यूब, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक लिखने से अच्छा है कि क्यूब ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस क्या होगा, हेमिस्फीयर है तो उसका CSA आ जाएगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन ये ऊपर का पार्ट तो उड़ गया है क्योंकि डिप्रेशन जो जाएगा, तो ये ऊपर वाला जो फेस है उसका जो सर्कल बनेगा यहाँ, ये सर्कल हट जाएगा, मतलब इतना एरिया हट जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इतना एरिया क्या है, सर्कल है, उतना एरिया ऑफ सर्कल माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ सर्कल। इस तरीके से सेम फॉर्मूला इसके लिए बना है जो प्रीवियस क्वेश्चन के लिए बना है, क्योंकि यह टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a² CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2πr², और एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा πr², दैट इज इक्वल टू 6a²
प्लस 2πr² माइनस πr² हो जाएगा πr²। अब यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये ए क्या है, साइड, किसकी साइड है, क्यूब की, जिसकी लेंथ कितनी दिया है, एल दिया, विच इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो 6 ए की जगह लिख लेते हैं एल दी होल स्क्वायर प्लस पाई, आर कितना है, आर इज द रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो है हमारे पास l/2, लेकिन आर स्क्वायर है इसलिए l/2 को लिखेंगे ब्रैकेट में और होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए क्या होगा, ये 6l² प्लस पाई l²/4। ओके, तो देखिए यहाँ भी l² है, यहाँ भी l² है, तो l² को कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, इसी और ब्रैकेट में रहेगा आपका 6 प्लस π/4। ओके, तो इज इक्वल टू आएगा l², अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 4 = 24 प्लस π×1 इज π/4। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ये जो /4 है, होल /4 है, तो ये इसके नीचे भेज देते हैं l²/4 और ब्रैकेट में रहेगा आपका 24 प्लस पाई, इसको हम पाई प्लस 24 भी लिख सकते हैं। देखिए सेम टाइप का आंसर आया है जो पिछले क्वेश्चन में आया है, तो हम इस फॉर्म में हम आंसर छोड़ सकते हैं पाई के फॉर्म में, तो वहाँ डरने की जरूरत नहीं है। बस यूनिट लिखना मत भूलिएगा, अगर सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया तो स्क्वायर यूनिट जरूर लिखिए, नहीं तो हाफ मार्क कटने के चांसेस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल मिलता जुलता है, सिर्फ उसमें थोड़े से नंबर डायमेंशन चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन कंसेप्ट वही है। चाहे किसी क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखो तो भी सेम फॉर्मूला बनेगा, या तो डिप्रेशन कट आउट करेंगे हेमिस्फेरिकल शेप तो भी सेम ही फॉर्मूला बनेगा। तो इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रख लीजिए। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, एक मेडिसिनल कैप्सूल है। ओके, इस मेडिसिनल कैप्सूल का जो मिडल पार्ट है वो मिडल पार्ट है सिलेंड्रिकल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, कोई मेडिसिनल कैप्सूल है, इसको क्वेश्चन को आप टेक्स्ट बुक में से रीड कर सकते हैं। अ मेडिसिनल कैप्सूल इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विथ two hemispheres stuck to each end of its end। देखिए फिगर बना लेते हैं, फिगर से समझते हैं। कोई एक कैप्सूल है इस तरह का, ओके, जिसका मिडल पार्ट क्या है, मिडल पार्ट है सिलेंड्रिकल शेप में। ओके, सिलेंड्रिकल शेप में, और इसके जो दो एंड्स है वो दोनों एंड्स है हेमिस्फेरिकल शेप में। ये पहला हेमिस्फीयर हो गया, ये दूसरा हेमिस्फीयर हो गया। इस तरह से ये मेडिसिनल कैप्सूल बन चुकी है। ओके, तो ये मेडिसिनल कैप्सूल है जिसका मिडल एंड जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, और लेफ्ट एंड और राइट एंड जो है वो हेमिस्फेरिकल शेप में है। तो क्या बोला गया इसमें, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। इस कैप्सूल की लेंथ जो दी है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंटायर लेंथ दी है 14 mm, मिलीमीटर। यहाँ यूनिट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मोस्टली सेंटीमीटर और मीटर ही आता है, बाई चांस से मिलीमीटर आता है तो हड़बड़ाहट में मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर अगर लिख दिया जाए तो कुछ मार्क्स कट सकते हैं। तो यूनिट के ऊपर ध्यान देना, mm में दिया है ये। ओके, इट्स डायमीटर, जो हेमिस्फेरिकल एंड्स है, इस हेमिस्फेरिकल एंड्स की डायमीटर दिया है इसमें 5 mm। हेमिस्फेरिकल एंड का डायमीटर जो दिया है, ये डायमीटर है ये 5 mm है। ओके, हेमिस्फेरिकल एंड का जो डायमीटर होगा वही सिलेंड्रिकल एंड का भी होगा, क्योंकि वो से अटैच ही है पूरा पार्ट। तो जो भी हेमिस्फेरिकल का डायमीटर होगा दैट इज सेम फॉर द सिलेंडर, जो कि 5 mm दिया है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो इस पूरा कैप्सूल का जो सरफेस है, आउटर सरफेस, उसका एरिया हमें निकालना है। दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ एंटायर आउटर सरफेस ऑफ कैप्सूल। कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। देखिए, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ वन हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ राइट हैंड साइड हेमिस्फीयर अगर कर ले हम तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम गिवन लिख लेते हैं, एंटायर लेंथ दिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, यहां से लेके यहां तक लेंथ ऑफ कैप्सूल है। अब देखिए ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका,
हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ कैप्सूल जो है, ओके, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। इसका डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ओके, ये डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा पहले लिख लेते हैं। डायमीटर इज 5 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 mm, बिकॉज रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। अगर ये डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस कितना होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस हो जाएगा। इसकी भी अगर बात करें हम यहाँ से यहाँ तक की, और ये अंदर वाला इसका पार्ट होगा, ये रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस हो जाएगा इसका। तो रेडियस कितना है हमारा 5/2, दैट इज इक्वल टू 2.5 mm is the radius of both hemisphere as well as cylinder। आगे हमारा 2.5 mm। अब देखिए ये डिस्टेंस हमने निकाल चुके 2.5 mm, और ये भी डिस्टेंस जो है मतलब रेडियस 2.5 mm है, और एंटायर लेंथ जो है 14 mm है। तो ये जो सिलेंडर का हाइट कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक h, ओके, h इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ये सिलेंडर की हाइट अगर हमें निकालना है जिससे कि CA से आएगा, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, टोटल में से 2.5 और 2.5 को हम माइनस कर देंगे, मतलब इतना लेंथ और इतना लेंथ माइनस करेंगे, दैट गिव्स द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो h की वैल्यू दैट इज h हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे हम, इट इज 14 mm, ओके, 14 mm माइनस 2.5 माइनस 2.5, दो बार किया है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 5, तो कोई बात नहीं, सेपरेट करो यार, 2.5 प्लस 2.5, 5 भी डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी लिखते हैं माइनस 2.5 माइनस 2.5 मतलब 5 हो जाएगा, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 mm। h की वैल्यू आ गई विच इज द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द कैप्सूल। ये हाइट आ गया सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द कैप्सूल का। अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल और सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ओके। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, देखिए ये जो हेमिस्फीयर है और ये दोनों हेमिस्फीयर जिसका रेडियस अगर सेम है, तो दोनों हेमिस्फीयर जो है मतलब दोनों सेम हेमिस्फीयर रहेगी, बिकॉज देयर रेडाई आर इक्वल। तो इसलिए एक का जो CSA आएगा इसका भी सेम हो जाएगा, तो एक का निकाल लेंगे इंटू 2 कर देंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ओके, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2πr स्क्वायर, that is equal to 2 pi RH plus 2 into 2 4 pi r square। देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से बेटर है कि सिंपल, जब भी इस तरह की एडिशन दो फॉर्मूले की आती है तो देखते हैं उसमें कॉमन चीज क्या निकलेगी। ये 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, 2 पाई r कॉमन आएगा, ब्रैकेट में रहेगा h प्लस r, 2r आएगा यहाँ, 4 है यहाँ, h प्लस 2r। इस तरह से कॉमन लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई कितना है 22/7 ले लेते हैं यहाँ, इंटू रेडियस कितना, रेडियस है हमारे पास 2.5, रेडियस इज 2.5 विच इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, इंटू ब्रैकेट में लेते हैं हाइट कितना है, हाइट ये h है सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट आ गई हमारी 9 mm, 9 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है 2.5, 2 इंटू 2.5। फिर सॉल्व करते इसे, देखिए 2.5 को अगर डबल किया जाए तो ये हो जाएगा 5, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 5, 5 इंटू 22 ये होता है 110/7 इंटू 9, और ये 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, 5 प्लस 9 14 हो जाएगा ये, तो 7 1 जा 7 2 जा, और 110 इंटू 2 आ जाएगा 220। इस तरह से एंटायर कैप्सूल का जो सरफेस रहेगा एरिया आएगा हमारा 220 यूनिट रहेगा इसका मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम एरिया ऑफ एंटायर कैप्सूल जो है वो निकाल चुके हैं। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन नंबर जो हमने लिया 4 5 6 बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन।
तो नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, उसे मिस मत कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन गुड बाय।